अभी सोचा है कि साइंटिस्ट्स के भी कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे वो कह सकते हैं कि नफरत करते हैं। मतलब सच में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ऐसा नहीं कि ये बस यूं ही है, इसके पीछे बहुत सॉलिड वजह होती हैं। तो आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और जानेंगे उन सॉल्वेंट्स के बारे में जो केमिस्ट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। जरा सोच कर देखिए, आप रोज काम पर जा रहे हैं और आपको पता है कि जो आपके सबसे जरूरी औजार हैं वही जहरीले हैं, विस्फोटक हो सकते हैं और उनमें से भयानक बदबू भी आती है। ये कोई एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, नहीं, ये केमिस्ट्री लैब में काम करने वालों की रोज की हकीकत है। और जब केमिस्ट्स रोज रोज ऐसे ही कुछ खास सॉल्वेंट्स के साथ काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे एक चिढ़ सी पैदा हो जाती है। इसी को वो लोग मजाक में कहते हैं सॉल्वेंट ग्रज। तो चलिए आज इसी ग्रज की एक रैंकिंग को समझते हैं कि कौन कितना बुरा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम इस लिस्ट में सबसे नीचे से मतलब बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ये वो सॉल्वेंट्स हैं जो सीधे सीधे खतरे से ज्यादा बस परेशान करने वाले हैं। तो लिस्ट में सबसे नीचे हैं पानी और एसीटोन। अब पानी, उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसे उबालकर हटाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जो बहुत झंझट का काम है। और एसीटोन, हाँ, सफाई के लिए तो बेस्ट है, पर दिक्कत यह है कि ये कई एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन फिर भी ये दोनों उतने खतरनाक नहीं हैं, इसलिए चलो एफ और सी रैंक ठीक है इनके लिए। ओके, अब हम आ गए हैं बी टियर में और यहां से मामला थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाता है। डाइक्लोरोइथेन, ये एक जाना माना कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है। और तो और ये ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा है 1,4 डाइऑक्सेन। इसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये पुराना हो जाए तो ये विस्फोटक परऑक्साइड बना सकता है और इसे रिएक्शन से अलग करना एक बुरे सपने जैसा है, क्योंकि ये पानी में भी घुल जाता है और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। मतलब सिरदर्द ही सिरदर्द। ए टियर, यहां मुश्किलें और भी बड़ी हैं। सबसे पहले कार्बन डाइसल्फाइड। ये न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब नर्वस सिस्टम पर असर करता है और इसकी गंध बहुत ही खराब होती है। फिर आता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि इसे रिएक्शन से हटाना लगभग नामुमकिन है। और एसिटिक एसिड, अरे वो सिरके वाली गंध इतनी तेज की लगता है सीधे मुंह पर लगती है। तो अब बारी है एस टियर की, यानी सुप्रीम टियर, या अब शायद सैडिस्टिक टियर कहना चाहिए। यहां वो सॉल्वेंट्स हैं जिनसे चिढ़ अब नफरत में बदल जाती है। इनसे हर केमिस्ट बस दूर भागना चाहता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डीएमएफ, यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये बहुत कॉमन है, हर लैब में मिल जाएगा, लेकिन ये उतना ही धोखेबाज भी है। तो डीएमएफ के गुनाह क्या क्या हैं? सुनिए, ये कुछ आम केमिकल्स के साथ मिलकर फट सकता है। ये एक संभावित कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है और इसकी गंदी मछली जैसी बदबू, उफ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि ये इतना पावरफुल है कि फ्लास्क पर मार्कर से लिखा हुआ लेबल ही घोल देता है। मतलब आपकी पूरी मेहनत पानी में। इस टियर में अगला महारथी है डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये वो सॉल्वेंट है जिसे तब निकाला जाता है जब कोई और सॉल्वेंट काम ही नहीं कर रहा हो, मतलब ये आखिरी उम्मीद है। लेकिन ये डीएमएसओ जितना काम का है उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हटाना मुश्किल, गंदी बदबू तो है ही, पर सबसे अजीब बात सुनिए, अगर ये स्किन पर लग जाए ना तो कहते हैं कि कई दिनों तक सांसों से लहसुन जैसी गंध आती है। और हाँ, ये भी लगभग हर चीज़ में घुल जाता है, जिससे प्यूरिफिकेशन का काम डबल हो जाता है। और अब पिरिडीन, एक ऐसा नाम जो केमिस्ट्री की दुनिया में अपनी भयानक बदबू और पैदा की गई मुश्किलों के लिए कुख्यात है, बदनाम है। ये कोड देखिए, मुझे लगता है कि क्रोमेटोग्राफी असल में जिस एकमात्र अलगाव को हासिल करती है वह है आपको आपके दोस्तों और परिवार से अलग करना। ये एक केमिस्ट का दर्द है, उसकी हताशा है। पिरिडीन जैसे सॉल्वेंट के साथ यही होता है। इसे रिएक्शन से हटाना इतना मुश्किल है कि ये आखिर में आपके फाइनल प्रोडक्ट के साथ ही चिपक कर आ जाता है। मतलब घंटों की, दिनों की मेहनत सब बर्बाद। अब तक बात हो रही थी परेशानी की, चिढ़ की, नफरत की, लेकिन अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहां ये सब बातें छोटी लगने लगती हैं। अब बात होगी जान के खतरे की। और इस लिस्ट में पहला नाम है प्रोपियोनेट्राइल का। इसे धोखेबाज कहना बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखने में और काम करने में एक बहुत ही सेफ, नॉर्मल केमिकल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कुछ और ही है।
ये जो नंबर दिख रहा है 39 मिलीग्राम पर केजी, ये इसकी लीथल डोज है। मतलब शरीर के हर किलोग्राम वजन के लिए सिर्फ 39 मिलीग्राम। ये बहुत ही कम मात्रा है। इसका सीधा मतलब है कि इसकी जरा सी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। और ये तुलना देखिए, ये इसके धोखे को साफ कर देती है। प्रोपियोनाइट्राइल, अपने ही जैसे दिखने वाले एक दूसरे कॉमन केमिकल, एसीटोनाइट्राइल से 60 गुना से भी ज्यादा जहरीला है। और यही वजह है कि किसी भी केमिकल को हाथ लगाने से पहले उसकी सेफ्टी डेटा शीट पढ़ना इतना जरूरी क्यों होता है, जानना कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। और अब आखिरी सॉल्वेंट, ये शायद किसी भी केमिस्ट्री लैब में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक, सबसे कुख्यात केमिकल है। सचमुच का एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट दिखे जो पेरोक्साइड बना सकता हो और उस पर सफेद क्रिस्टल जमे हो, तो उसे छुए नहीं। डाई आइसोप्रोपिल ईथर की पुरानी बोतलें, वो बस केमिकल की बोतलें नहीं रहती, वो रखे रखे बेहद विस्फोटक बन जाती हैं। और अगर बोतल पर वो सफेद क्रिस्टल दिख गए, तो इसका मतलब है कि वो एक शॉक सेंसिटिव बॉम्ब बन चुका है। जरा सा झटका और बूम, इसे हटाने के लिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाना पड़ता है। और इसी जानलेवा खतरे की वजह से डाई आइसोप्रोपिल ईथर को एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी रैंकिंग दी गई है, डी टियर। डी क्योंकि आप मर सकते हैं, डी फॉर डेथ। तो नफरत और चिढ़ की इस पूरी रैंकिंग से आखिर हम सीखते क्या है? ये सिर्फ केमिस्ट्स की शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये हमें 3 सबसे जरूरी बातें सिखाती हैं, एक सर्वाइवल गाइड की तरह। नंबर 1, हमेशा सेफ्टी डेटा शीट पढ़ें। नंबर 2, हर केमिकल के अपने खास खतरों को समझें। और नंबर 3, ये पक्का करें कि आपका अगला एक्सपेरिमेंट आपका आखिरी एक्सपेरिमेंट न बने। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जान बचाने के तरीके हैं। तो ये है हमारी फाइनल लिस्ट, एफ टियर के बस परेशान करने वाले एसीटोन से लेकर एस टियर के नफरत भरे सॉल्वेंट्स तक, और आखिर में डी टियर के जानलेवा डाई आइसोप्रोपिल ईथर तक। ये पूरी लिस्ट लैब के अंदर छिपे खतरों की एक साफ तस्वीर दिखाती है। और जाते जाते एक सवाल, केमिस्ट्री लैब के बाहर दूसरे प्रोफेशंस में ऐसे कौन से छिपे हुए खतरे या प्रोफेशनल ग्रज होते हैं? क्योंकि अपने टूल्स की इज्जत करना और सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना, ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ केमिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए, हर फील्ड में जरूरी है। सोचिएगा जरूर।